जनता में जाना हो या जनता के बीच में बैठकर खाना हो, ऐसे विधायक अमर सिंह विधायक जो विधानसभा बयाना से आते हैं, उनके पास मैं आज मौजूद हूं और उनसे जानूंगा कि जो नगरपालिका रूपबास है वहां पर करीब 8.5 करोड़ की जो सीसी सड़कें हैं उनका शिलान्यास करके वो कल आए हैं। तो किस तरह जनता की प्रतिक्रिया रही, किस तरह जनता उनको लाड़ देती है और एक विकास पुरुष के रूप में नई छवि उनकी उभर के आ रही है, क्या कुछ कहना है उनका, सीधा उनकी जुबानी हम आपको सुनाते हैं। जी विधायक जी, स्वागत है आपका भरतपुर न्यूज में। और बताइए तमाम वो बातें जिनसे जो जनता उम्मीद लगाती है, आप जहां जाते हैं और वहां पर जनता के लिए कुछ ना कुछ करके आते हैं, तो किस तरह आपका ये जो जनता के प्रति पकड़ बनी है और किस तरह जनता के प्रति आपका जो सकारात्मक व्यवहार रहता है, उसके बारे में जरा बताएं। देखो, ऐसा है कि विधानसभा बयाना रूपबास और पूर्व में भी विधानसभा रूपबास रही थी, लेकिन लोगों का मानना है कि जब से ये रूपबास विधानसभा थी और परसिमन में बयाना में चली गई, एक हो गई, रूपबास में कोई विकास नहीं हुआ। जी, मैंने भी जा कर देखा, लोगों से सुझाव लिया कि लंबे समय से चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे चिकित्सा का मामला हो, और कुछ समय बाद अतकाय ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता था रूपबास को। जी जी। और वहाँ तमाम जितनी भी गलियाँ और छोटे मोटे जो सड़क हैं वो लंबे समय से डैमेज पड़ी हुई थी। तो जैसे जैसे रूपबास की नगर पालिका हुई और उसमें लोगों ने सुझाव दिया कि जैसे हाईवे से और हनुमान मंदिर को होते हुए और मार्केट में और स्वर्गीय माननीय चरण सिंह जी की मूर्ति तक वो अगर ये सड़क सीसी हो जाती है तो यहाँ जो तमाम कीचड़ भरा हुआ है इससे लोगों को राहत मिलेगी। तो इसी के साथ साथ में जगनेर रोड था, वहाँ भी लोगों ने सुझाव दिया, वहाँ भी सीसी होनी चाहिए, क्योंकि जगनेर रोड है, मोड़ है, वहाँ भी इतना कीचड़ भरा रहता था कि किसी को वो बद हालत थी कि लोगों को देखा नहीं जाता था। और इसी के साथ में मैं इस गांव सिरसौंदा में गया था, वहाँ लोगों ने जानकारी दी थी कि देखो सिरसौंदा गांव के क्या हालात है, जबकि ये नगर पालिका में सम्मिलित हो गया। मैंने लोगों से कहा आप जो हुआ कुछ लोगों ने क्या किया, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा कुछ समय के लिए धैर्य रखिए। मैं इस नगर पालिका को और आपका गांव जो सिरसौंदा जुड़ा हुआ है इसकी वो चमन बना दूंगा कि हाँ कोई काम हुआ। और आज नगर पालिका में 8.5 करोड़ रुपए की जो सीसी रोड हो रहे हैं और वो बढ़िया मजबूत और टिकाऊ बनाए जा रहे हैं, जिससे कि आम लोगों को खुशियाँ हैं कि हाँ अब हमको काफ़ी लंबे समय बाद ये सीसी सड़क दिखाई दे रही है। और मैंने भी कहा था, मैंने ऐसा है कि 2 दशक से मांग चलती चली आ रही थी शिक्षा के मामले में। जी बिल्कुल। और सरकारी कॉलेज खुला और उसमें 25 बीघा भूमि आवंटन हुई, 4.5 करोड़ रुपया स्वीकृति हुए और काम भी जारी है। युवाओं की मांग थी कि क्यों ना युवाओं के लिए, आज प्रदेश को नहीं पूरे देश को जरूरत हो युवाओं के लिए खेल कूद के लिए, जी वहाँ 12 बीघा जमीन भूमि आवंटन हुई, 1.5 करोड़ रुपया उसको भी स्वीकृति हुई, काम भी चालू है। जैसे जैसे लोगों के रोजगार के बारे में चर्चा चली थी, रूपबास के अंदर रिको खुली और हमारी शाखा हतकाय मंडी वो बयाना में लगी हुई थी, आज कृषि मंडी रूपबास हुई। तमाम जितने भी काम है आज रूपबास को देखा जाए, जैसे अन्य शहर जो दिखाई देते हैं, जैसे दिन में जैसी रात में हाई मास्ट लाइट लगी हुई है, तमाम पूरे शहर में लाइट लगी हुई है, रोड लाइट लगी हुई है। आज भरतपुर से चल कर देखा हो, देख कर का जैसे हनुमान खानुआ के पुल को कूदेंगे तो कुछ लोग अभी भी कल चर्चा चल रही थी कि हम रूपबास जा रहे हैं, जैसे कहीं बाहर से आए थे तो उन्होंने बताया था कि सेवर से होते हुए और रूपबास को सीधा चले जाना। और उन्हें जन कब के आए थे, पहले उस समय पंचायत थी, अंधेरा था, और सीधे घाटोली पहुँच गए। और घाटोली जब पूछा था कि रूपबास किधर है, उन्होंने कहा था कि भैया रूपबास तो पीछे रह गया। अरे मैं तो ये समझ रहा कोई शहर बीच में आ गया। तो ऐसी बात नहीं है, जो लोगों की जिस उम्मीद से जिस आशा से हमको वोट दिया दिलवाया, उन लोगों को भरोसा किया कि अब हमारा विकास पूरा होगा, उस काम हम जुड़े हुए, शेष जो काम रह गए उनका प्रयास जारी है। जी बिल्कुल, एक नया ट्रेंड चल पड़ा है पूरी विधानसभा में कि जनता में जाना हो या जनता के बीच में बैठकर खाना हो। आप वो विधायकों में गिने जाते हैं जो जनता, आप तक सीधा कनेक्शन जनता का रहता है, आम जनता यहाँ तक आती है और आप उनकी सुनते हैं और उनके विश्वास पर खरे उतरते हैं। वो कैसे संभव हो पाया, वो जरा बताएं। देखो, ऐसा है कि मैं एक किसान का बेटा हूँ जी, और मैंने देखा है किसान की क्या समस्या होती है। जब किसान जमीन फाड़ करके अनाज पैदा करता है और वो कैसे करता है वो मुझे पता है। मेरे पूर्वज भी इसी से जुड़े हुए किसान थे, किसान का बेटा हूँ।
मुझे पता है किसान की पीड़ा और परेशानी क्या होती है। मैंने भी जो बाजरे की फसल होती है, मैंने बुवाई जुताई भी करी है, मैंने निराई गुड़ाई करी है, मैंने काटा भी है, मुझे पता है मजदूर की क्या पीड़ा और परेशानी है। एक 2 वक्त की रोटी की कमाने के लिए प्रदेश छोड़कर अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है, क्योंकि भूख तो चाहिए, 2 वक्त की रोटी भी चाहिए, बच्चों का परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। इसलिए सारी चीज़ों को मुझे पता है, पीड़ा क्या होती है, परेशानी क्या होती है, मजदूरी क्या होती है, रोजगार क्या होता है, युवाओं की क्या पीड़ा है, ये सारी चीज़ों को मैं निकल कर आया हूँ। इसलिए क्षेत्र की जनता ने मुझे भरोसा किया और इसीलिए मैं क्षेत्र में जाता हूँ, लोगों से कहता हूँ कि मेरे लायक कोई काम हो, किसी की पीड़ा की, परेशानी की, दुख की, दर्द की, उनसे गुजर के आया हूँ। जितना संभव होगा मैं आपका प्रयास करूँगा और आपकी पीड़ा को दूर करूँगा। जी बिल्कुल, आपका जो कार्यकाल बचता है करीब 1.5 साल या 1 साल से ज़्यादा जो कार्यकाल बचा है, उसमें जनता आपसे किस तरह की उम्मीद चाहेगी, वो जरा बताएं। अब क्षेत्र की जनता का तो देखो ऐसा है जी कि जितना भी कोई काम है और क्षेत्र की जनता हमको, चाहे वो किसी प्रकार का सुझाव दे रही हो, चाहे शिक्षा का, चिकित्सा का, युवाओं का और किसानों का, जो सारी चीज़ को हम सुन रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि जिनकी सभी की पूर्ति हो। और शेष जो समय रहा है, कौन कह रहा मेरा शेष समय रहा है, कल परसों कहे नगर पालिका रूपवासी में सीओ सर्कल के बारे में बात चल रही थी, तो हमारे ऋषि बंसल जी भी उपस्थित थे, बच्चू सिंह जी भी उपस्थित थे। सीओ सर्कल की बात चल रही थी कि यहाँ हमारा जो रूपबाज क्षेत्र है और विधानसभा भी रहा है और यहाँ बॉर्डर से लगा हुआ अधिकतर क्राइम भी होते हैं और यहाँ क्यों ना सीओ सर्कल खोल जाए, होना भी चाहिए, हमारा हक और अधिकार है। लेकिन साथ साथ में कह रहे थे कि ऋषि जी कह रहे थे कि ऐसा करो, सीओ सर्कल जरूर खोलना चाहिए, अन्यथा तो आप इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने भैया ऐसा है, मैं जनता का चुनाव जनप्रतिनिधि बॉडी हूँ और जनता तो कह रही है कि आप इस्तीफा क्यों देंगे, अभी तो आपकी 1 साल बकाया नहीं 6 साल बकाया है। जनता तो कह रही है कि अभी 6 साल बकाया है। अब जनता कैसे कह रही है, हो सकता है उनका सोच हो कि अभी इस कार्यकाल के तो 5 है, हो सकता है जनता का मूड हो कि उन्होंने फैसला ले लिया हो कभी तो 5 साल और है, कि जो आदमी करता है वो प्यारा लगता है। और जो बस स्टैंड की बारे की बात हुई थी, होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो रूपवास है और एक नगर पालिका है, हमारी बहन बेटियां, बुजुर्ग लोग अतकाएँ वो रोड से सीधी धौलपुर के लिए या भरतपुर के लिए या ग्वालियर के लिए बसें चले जाती हैं बस स्टैंड के अभाव में, और हमारी बसें नगर पालिका में नहीं आ पाती हैं। मैंने भी कहा सर देखो ऐसा है कि हमारे जो बस स्टैंड है उसकी भूमि पूजन कीजिए, और मैं रहा सवाल, मैं अपने विधायक बजट से और उस बस स्टैंड के लिए और 10 लाख रुपए की घोषणा कर जा रहा हूँ। आप जो दिना निश्चित तय करें जिससे कि हमारी बसें वहाँ आएँ और हमारी बहन बेटियाँ बुजुर्ग लोग वहाँ बस स्टैंड पर उतरें और सुरक्षित अपने घर पहुँचे। विधायक जी, समय के अभाव को देखते हुए मैं आपसे अंतिम प्रश्न करना चाहूँगा। जिस तरह से राहुल गांधी जी राजस्थान में प्रवेश करने वाले हैं और भारत जोड़ो यात्रा पर लगातार सभी की नज़र है, तो किस तरह जो आगामी चुनाव है उस पर इसका किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा, और जो आगामी सरकार किस तरह आपको कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, उस पर जरा ये अंतिम प्रश्न रहेगा मेरा आपसे। देखो ऐसा है कि हमारे माननीय राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा के लिए पूरे भारतवर्ष में चल रहे हैं और प्रतिदिन है उनकी जो यात्रा है तकरीबन है 25-30 किलोमीटर के डेली पर डे की है। और ये पहली यात्रा है इस भारतवर्ष में कि जो राहुल जी निकले इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए, और राजस्थान में कुछ समय बाद ही आने वाली है। और राजस्थान के अंदर बड़े सज धज करके और काफ़ी संख्या में होते हुए लोगों को खुशी आए कि हमारे राजस्थान में और राहुल जी की जो यात्रा आ रही है उसके लिए सब तैयार है और धूमधाम से और बड़ी खुशियों के साथ में यात्रा निकलेगी। और आगामी समय में जो भारत जोड़ो यात्रा है वो तमाम जगह पे अपने मीटिंगें और संबोधन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो देश की समस्या है, जो परेशानी है, उनको सबको अवगत करा रहे हैं और मैसेज भी पहुंच रहा है। और इस देश की जनता आगामी जो चुनाव होगा उसमें बहुत चढ़ बढ़ करके और सीटें भी आएंगी, और उम्मीद और आशा भी है कि इस तरीके से वो आ रहे हैं, लोग ये फैसला ले रहे हैं कि आने वाला समय जो केंद्र में सरकार बनेगी वो कांग्रेस की बनेगी। इसको देखते हुए लोगों में चर्चा फैली हुई है। जी बिल्कुल।
ये थे मेरे साथ बयाना विधानसभा विधायक अमर सिंह जाटव। कैमरामैन